हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा 2 ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक का सॉल्यूशन देखा था। अब हम इस वीडियो से कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 6 से। तो वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपकी जिन भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कार्य पुस्तिका उपलब्ध है उन सभी से रिलेटेड हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखी होती है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट में देखेंगे क्वेश्चन राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर लिखने हैं। वर्ड्स के अपोजिट जेंडर आप समझ चुके होंगे, जैसे गर्ल है तो बॉय का लिखना है, बॉय है तो गर्ल का लिखना है। तो इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ए में सर, सर का हो जाएगा अपोजिट जेंडर मैडम, बॉय गर्ल, फॉक्स विक्सन, फॉक्स लोमड़ी को कहा जाता है, तो जो फॉक्स का फीमेल होता है उसे बोला जाता है विक्सन। पिकॉक पीहन, मोर मोरनी, फादर मदर, ग्रूम ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, कॉक मुर्गा हैन मुर्गी, लॉइन लॉइनेस, शेर शेरनी, टाइगर टाइग्रेस, बाघ बगिनी, एक्टर एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अपोजिट जेंडर। तो आपको अपोजिट जेंडर को मैच करना है। किंग का हो जाएगा क्वीन राजा रानी, सन डॉटर बेटा बेटी, मैन वुमन आदमी औरत, अंकल आंट, और हॉर्स मेयर घोड़ा घोड़ी। मेयर को जो हिंदी में बोला जाता है वो होता है घोड़ी, ठीक है। मेयर का हिंदी अर्थ होता है घोड़ी। तो ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 7 जिसमें क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स बिलो। आपको फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। जैसे देखिए माय ग्रैंडफादर नेम इज़, अब यहाँ पर ग्रैंडफादर का नेम लिखना है आपको, जैसे रामकरण लिखा हुआ है इसी तरह से आप अपने ग्रैंडफादर का नेम लिखें। यहाँ पर माय ग्रैंड मदर नेम इज़ सीता देवी। आप भी अपनी जो ग्रैंड माँ है, आपकी दादी जी हैं, उनका नाम लिखें यहाँ पर। माय फादर्स नेम इज़, अपने फादर का नाम लिखना है नथुलाल। माय मदर्स नेम इज़ रेनू। माय सिस्टर्स नेम इज़ सीमा। माय ब्रदर्स नेम इज़ पंकज। माय फादर्स नेफ्यूज़ नेम इज़ चिंटू। माय अंकल्स नेम इज़ सुनील। माय आंट्स नेम इज़ सरिता। माय फादर्स नाइसी नेम इज़ चिन्नू। माय कजिन सिस्टर नेम इज़ सविता। माय कजिन ब्रदर्स नेम इज़ राहुल। तो आपको इस तरह से सभी फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये था वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 8 जिसमें क्वेश्चन है ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स से क्या करना है, 2 मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है वर्ड्स को। एक दे रखा है आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो कि है नेल कटर, जिससे बना है नेल और कटर। इसी तरह से होगा एयरपोर्ट का एयर और पोर्ट, बैकग्राउंड का बैकग्राउंड, होमवर्क का होमवर्क, इंडोर का इनडोर, फुटबॉल का फुटबॉल, आर्ट वर्क का आर्ट वर्क, समवन का समवन, ग्रैंड पेरेंट्स, हैंड पंप, एवरी डे एवरी और डे, एनीबडी एनी और बडी, डस्टबिन डस्ट और बिन, फुटपाथ फुट और पाथ। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 9 जिसमें क्वेश्चन है जॉइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। आपको जॉइन करना, अभी तक हमने क्या किया था, वर्ड को क्रिएट किया था 2 मीनिंगफुल वर्ड में। अब हम क्या करेंगे, 2 मीनिंगफुल वर्ड से क्रिएट करेंगे 1 वर्ड, ठीक है। तो जैसे इन और साइड से बना है इनसाइड, इसी तरह से सनलाइट से बनेगा सनलाइट, आउट और साइड से बनेगा आउटसाइड, लंच और बॉक्स से बनेगा लंच बॉक्स, बटर और फ्लाई से बनेगा बटरफ्लाई, हाउस और बोर्ड से बनेगा हाउस बोर्ड, ट्यूब और लाइट से बनेगा ट्यूब लाइट, क्लास और रूम से बनेगा क्लासरूम, आफ्टर और नून से बनेगा आफ्टरनून, एयर और बैग से बनेगा एयर बैग, बास्केट और बॉल से बनेगा बास्केटबॉल, बुक और मार्क से बनेगा बुक मार्क, स्टार और फिश से बनेगा स्टार फिश। इस तरह से डन होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 10
जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अंडरलाइन दी प्रीपोजिशन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको प्रीपोजिशन बताने हैं सेंटेंसेस में, पिक्चर भी गिवन है ताकि आप अच्छे से समझ सके इन प्रीपोजिशन को। हमने ये जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है बहुत बार कई वर्कशीट्स में देखा है, तो यहाँ पर भी आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ जो भी यहाँ पर प्रीपोजिशन आए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक कहाँ पर रखी गई है? टेबल के ऊपर टच करते हुए रखी गई है, तो यहाँ पर ऑन का यूज करे हैं। जो प्रीपोजिशन आपका ऑन है जिसका अर्थ होता है के ऊपर, तो बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्रीपोजिशन ऑन। इसे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो सेंटेंस है वो है यू आर कमिंग डाउन द हिल। अब तुम पहाड़ी से नीचे आ रही हो या आ रहे हो, तो यहाँ पर नीचे की ओर आने को क्या लिखा जाता है? कमिंग डाउन। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड, रवि वेंट इनटू दी हाउस। अब मैंने आपको बताया है कई बार, बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर की जब भी क्रिया आपको दिखाई देती हो वहाँ पर आपको आंख बंद करके कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? इनटू का। जैसे बच्चे ग्राउंड से क्लासरूम में गए, इनटू का यूज करेंगे। जैसे कैट ने जंप किया रिवर में, तो इनटू का यूज करेंगे। तो जैसे कोई घर के अंदर आया, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इनटू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रवि क्या है? बाहर से अंदर आया है घर के अंदर, तो यहाँ पर क्या यूज किया है? इनटू प्रीपोजिशन का। ठीक है, जिसका अर्थ होता है से अंदर। ठीक है, घर के अंदर। द बर्ड इज ऑन द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बर्ड कहाँ पर बैठा है? ट्री के ऊपर। अब ट्री को टच करते हुए बैठा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? ऑन। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर छूती हुई वस्तु नहीं है, ऊपर की ओर है, तो ओवर का यूज करना है। छूती हुई वस्तु है तो ऑन का यूज करना है। जैसे बेड के ऊपर पंखा है, तो बेड के टच नहीं कर रहा है पंखा, पंखा छत पर लटका हुआ है, तो इसके लिए ओवर का यूज करेंगे। इसी तरह से एरोप्लेन जा रहा है तो ओवर का यूज करेंगे। और नीचे के लिए क्या यूज करते हैं? अंडर का। ठीक है, और ऊपर के लिए सतह का अगर छुआ जा रहा है तो यूज करेंगे हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का। जैसे टेबल पर बॉल रखी गई है, कुर्सी पर मैन बैठा हुआ है, तो ऑन का यूज करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है द पुलिसमैन रीन आफ्टर अ थीफ। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे या बाद। अब यहाँ पर थीफ पहले है, पुलिस बाद में है, तो बाद के लिए हमेशा यूज करना है आपको आफ्टर। ऑब्वियसली थीफ पहले ही होगा, पुलिसमैन उसके पीछे पड़ेगा, ना कि पुलिस के पीछे थीफ पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको इस तरह के सेंटेंस में आफ्टर का यूज करना है, जिसका अर्थ होता है के पीछे। पुलिसमैन भागा चोर के पीछे, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज हो गया है। द टी इज इन दी कप। अब टी कहाँ पर है? कप में। तो कप के अंदर है, अंदर से अगर कोई चीज जो है आपकी चारों तरफ से घिरी हुई सतह के अंदर है, तो आप हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो यूज करेंगे इनका। जैसे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं तो इनका आएगा यूज। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो इनका यूज होगा। ठीक है, रिवर में कोई तैर रहा है तो इनका यूज होगा। चाय कप के अंदर है तो इनका यूज होगा। ठीक है, तो अंदर के लिए जैसे बास्केट में कैट बैठी हुई है तो इनका यूज होगा। बैग के अंदर बुक्स हैं तो इनका यूज होगा। रखी जा रही है तो इनटू का यूज होगा। बट अगर अंदर ही है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो आप हमेशा प्रीपोजिशन यूज करेंगे इनका। नेक्स्ट सेंटेंस है द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। अब कहाँ पर बैठे हुए हैं? जो एनिमल्स हैं वो पेड़ की छाया में नीचे बैठे हुए हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, पेड़ की छाया में बैठा हो कोई या फिर नीचे बैठा हो तो आपको अंडर का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? अंडर दी ट्री। द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर दी ट्री। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो बैठ रहे हैं पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर इसके लिए यूज हुआ है अंडर प्रीपोजिशन का। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, उम्मीद है सारे प्रीपोजिशन जो भी इस वर्कशीट में आए हैं, और ओवर का भी यूज हमने देख लिया है साथ ही साथ में। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 10, वर्कशीट 9, वर्कशीट 8 और वर्कशीट 7 और वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने वर्कशीट देखी थी। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होगी, वहाँ पर जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसके आगे की वर्कशीट्स भी हम देखते रहेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।